Hello everyone. This is the video on difference between goal and target of monetary policy. आप लोगों में से जिस भी स्टूडेंट ने मुझे ये दिया है, आपने बहुत ही अच्छी सी बात पूछी है कि मैम बुक में दिया रहता है कभी गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कभी टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो दोनों में अंतर क्या है? तो स्टूडेंट देखो, गोल अलग है और टारगेट अलग है। अब आप बोलोगे मैम गोल और टारगेट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। Student, this is my mobile number 84390 66995, and this is my app Shipranomics. You can download this app and student Shipranomics पर आपको ढेरों कोर्सेज उपलब्ध है। यूजीसी नेट का कोर्स, आरपीएससी के कोर्स, डिफरेंट स्टेट के बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है। और खासकर अभी यूजीसी नेट जो जून में आने वाला है उसके लिए एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मैंने जारी की है और उसकी कीमत बहुत ही कम रखी है। उसकी फीस 2500। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग जुड़े हो, उसकी हर दिन की लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज गोल एंड टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले देखो गोल क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के गोल को हम कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी है ना, कीमत स्थिरता। मौद्रिक नीति बनाई जाती है, उसका सबसे बड़ा गोल क्या है? सबसे बड़ा गोल जो है उसका वो है प्राइस स्टेबिलिटी या कीमत स्थिरता। आरबीआई के द्वारा मार्केट में अगर देखा जाता है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत ही ज्यादा कीमत बढ़ रही है, तो कीमत को कम करने की कोशिश की जाती है। अगर ज्यादा कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? रुपये की वैल्यू गिरेगी। अगर कभी देखा जाता है कि मार्केट में बहुत ही कम महंगाई है, कम महंगाई भी अच्छी बात नहीं है, जो सेलर्स हैं वो तो उदास हो जाएंगे, उनका तो सामान बिक्री नहीं होगा, तो उस वक्त भी आरबीआई क्या करती है? कीमतों को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करती है। तो ये पहला गोल है मौद्रिक नीति का। मार्केट में ना तो महंगाई की स्थिति हो और ना ही मार्केट में कभी भी मंदी की स्थिति देखी जाए। नंबर 2 पर है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार। तो देखो, पूर्ण रोजगार की स्थिति तो नहीं आ सकती, लेकिन इसकी कोशिश तो की जा सकती है। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया जाता है? अगर कभी कीमत नीचे गिरने लगती है, जैसे ही कीमत नीचे गिरती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होता है। कैसे? मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर कीमत गिरना शुरू होती है तो जो एम्प्लॉयर है, जो आपको काम दे रहा है, ये तो उसके लिए तो बहुत बुरी बात होगी। उसको मार्केट में इतनी कीमत मिलेगी नहीं, या तो वह मार्केट छोड़ेगा या फिर जिन लोगों को रोजगार पे रखा है उन लोगों को रोजगार से हटाएगा। तो ये देखा जाता है कि भाई कीमत स्थिरता रखी जाए ताकि रोजगार के पूरे अवसर मिल सके। तीसरा है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट क्या है? विनिमय की दर। हमारा रुपया हम दूसरे विदेशी मुद्रा के साथ किस रेट पर चेंज करते हैं, है ना? क्योंकि आप इंडिया में हो तो आप रुपये से काम चला रहे हो। अगर आप यूएसए में जाओगे तो रुपया तो चलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा वहां पर? वहां पर आपको डॉलर चाहिए। तो रुपया, एक रुपये में $1 के लिए आपको कितने रुपए देने हैं, ये डिपेंड करता है रेट पर। अब देखो, रेट को ज्यादा और कम नहीं होने देना है। विदेशी विनिमय की दर अगर बढ़ जाती है उसके भी नुकसान और लाभ है, विदेशी विनिमय की दर घट जाती है उसके भी नुकसान और लाभ है। तो विदेशी विनिमय की दर को बिल्कुल स्टेबिलिटी, उसमें स्थिरता की स्थिति लाके रखती है आरबीआई। और इकोनॉमिक ग्रोथ, और नहीं एंड होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण गोल है। तो ये चारों गोल कहे जाएंगे मौद्रिक नीति के। अब टारगेट क्या है? तो देखो, गोल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो। जिसको हम गोल कहते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन टारगेट अलग होता है। टारगेट्स क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जिनको आप वेरी कर सकते हो, जिनको आप घटा सकते हो, जिनको आप बढ़ा सकते हो, ऐसे याद रखना। टारगेट क्या है? वेरिएबल्स है जिनको हम बदल सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स है। जैसे सप्लाई ऑफ मनी। अपने गोल को पूरा करने के लिए पहला टारगेट क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। इस वेरिएबल को बढ़ाओ और घटाओ। समझ में आया? अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आरबीआई इन वेरिएबल्स को घटाती और बढ़ाती है, ऐसे याद रखना। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है, वेरिएबल्स, जो वेरी कर सकते हैं।
ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी वेरी कर सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। तो ये वाला जो टारगेट है इसको वेरिएबल्स की तरह से याद रखिए। वेरिएबल्स में सप्लाई ऑफ मनी को कब घटाना है कब बढ़ाना है मार्केट की स्थिति के अनुसार आरबीआई काम करती है। अगर महंगाई है तो सप्लाई ऑफ मनी कम करो, अगर मंदी आ रही है सप्लाई ऑफ मनी को थोड़ा बढ़ाओ। तो ये वेरिएबल्स हैं जिनको हम टारगेट्स कहते हैं। दूसरा है बैंक क्रेडिट, ये भी वेरिएबल्स है। बैंक से जो लोन लिया जाता है आरबीआई उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है ना। अगर आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है तो क्या करती है, बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा, सारे रेट्स बढ़वा देगी, ठीक है। तो क्या है, ये भी वेरिएबल है, इसको बढ़ा के घटा के मार्केट में अपने टारगेट को, अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। तो सेकेंड टारगेट क्या हुआ, बैंक क्रेडिट। थर्ड टारगेट इज इंटरेस्ट रेट, सूद की दर, इसको भी बढ़ा करके घटा करके मार्केट को बिल्कुल संतुलित रखने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट, एग्जाम में अभी तक इस तरह का सवाल देखा तो नहीं है, लेकिन आप में से जिन्होंने भी मुझसे ये पूछा है, मुझे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि मैम गोल में और टारगेट में क्या डिफरेंस है। तो है डिफरेंस। गोल क्या है, गोल जिसको प्राप्त करने के लिए इन टारगेट्स को आरबीआई यूज करती है। टारगेट्स मतलब वेरिएबल्स, और इन टारगेट्स को कैसे पूरा करती है, कैसे बढ़ाती घटाती है, अपने टूल्स के द्वारा। टूल्स क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, बैंक रेट। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और बिल्कुल आपकी जो सोच है स्टूडेंट, बहुत ही यूनिक सा सवाल आप लोगों ने किया। और